चलिए आज की जो हमारी क्लास है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मेरे ख्याल से आप लोग देख चुके हैं। हमारा फिर से मैं आपके लिए वो बता रहा हूँ, बेसिक क्लास स्टार्ट हुआ है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना की अगर हम लोग बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य का जब निर्माण हुआ था तो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत तैयार हुआ। कौन सी पंचवर्षीय योजना? 9वीं पंचवर्षीय योजना। ये कब से कब के बीच था? तो 1997 से 2002 के बीच। ठीक है, स्थापना की तिथि अगर बोला जाए तो छत्तीसगढ़ निर्माण कब हुआ था, डेट अगर मैं आपको बोलूं तो 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। क्लियर है? अगर अधिनियम की बात करें, एग्जाम में पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था। क्लियर है क्या? अगला हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की मात्र राज्य कहां से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना। तो कौन से राज्य से अलग होकर बना था? मध्य प्रदेश से। कितने वर्षों बाद बना था? 44 वर्षों बाद। 1 नवंबर सन 1956 को क्या हुआ था? आपका मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ था, मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 के बाद 1 नवंबर सन 2000 को 44 वर्षों के बाद हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसका गठन हुआ है। क्लियर है? और छत्तीसगढ़ का राज्य गठन में क्रम कौन सा था ये भी हम लोग को पता है। कौन सा क्रम था? 26वां। 27वां कौन था? उत्तराखंड। कब बना था? 9 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, झारखंड कब बना? 15 नवंबर सन 2000 को। और 29वां जिला, 29वां राज्य जो था वो कौन था? तेलंगाना। वो कब बना? 2 जून 2014। क्लियर है? और संयोग से कल क्या है? ठीक है, चलिए ये मैं आपको जो अभी बताया 26वां कौन सा है, 27वां और 28वां। ठीक है, डेट भी मैं आपको मेंशन कर दिया हूं। ठीक, 29वां राज्य हमारा बना था तेलंगाना 2 जून 2014 को। आगे बढ़ते हैं, राज्यों की स्थिति भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ का जो सामान्य परिचय है, इसका मानचित्र किस प्रकार से दिखता है। छत्तीसगढ़ का मानचित्र किस प्रकार से दिखता है? सी हॉर्स के समान। ठीक है, मतलब पहला मानचित्र कब बना अगर पूछा जाए तो कब बना है? 1905 में। और किसके समान दिखता है? सी हॉर्स। सी हॉर्स यानी कि इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? साइंटिफिक नाम इसका क्या रहेगा? हिप्पोकैम्पस। एक नाम आप सुनते हैं हिप्पोपोटामस, ठीक है, जिसको हिंदी में कहा जाता है दरियाई घोड़ा। तो ये दरियाई घोड़ा नहीं है, ये क्या है? समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स है। ठीक है, सी हॉर्स कुछ इस प्रकार से दिखता है, जबकि आपका जो हिप्पोपोटामस है या दरियाई घोड़ा है कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारा नहीं है। ठीक है, ये नहीं होगा, याद रखिएगा। हमारा सही आंसर कौन सा होगा? ये हिप्पोकैम्पस। छत्तीसगढ़ की आकृति किसके समान है? हिप्पोकैम्पस। ठीक है, देखिए आप इमेज में देख पाएंगे दोनों कैसा लग रहा है। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो इसके समान दिख रहा है, हिप्पोकैम्पस के समान हमारा जो छत्तीसगढ़ का आकृति है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली प्रजाति की। जो प्रजाति का मतलब क्या हो जाता है, आप और हम जो जिससे बिलोंग करते हैं सबका एक फेस कट रहता है। जैसे इंडिया में रहने वालों का एक फेस कट होगा, वो इंडिया की क्या होगी? प्रजाति होगी। अमेरिका में रहने वालों का एक फेस कट होगा, रशिया में रहने वालों का एक फेस कट, अफ्रीका में रहने वालों का। उनका रंग सांवला होगा, गोरा होगा, काला होगा। वो किस पर डिपेंड करता है? उनकी प्रजाति पर। जिस प्रजाति से आते हैं उसके प्रजाति के आधार पर उसके लक्षण रहते हैं। जैसे आपको एग्जांपल के मैं बताऊं, चीन वालों का आंख छोटा रहता है। छोटा रहता है, क्या क्या कारण है आंख छोटा रहने का? वो प्रजाति का गुण है। उस प्रजाति के लोग की आंखें क्या रहेंगी? छोटी रहेंगी। इंडिया के लोग सांवले रहते हैं या कम गोरे रहते हैं एज कंपेयर टू अमेरिका वाले या यूरोप वाले। आपके रीजन क्या है? क्योंकि हमारी प्रजाति कैसी है? ऐसी है कि यहाँ के लोग सांवले मिलेंगे आपको, या कम गोरे मिलेंगे, या गेहूं कलर के मिलेंगे। होता है ना? ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ की जो मानव प्रजाति है वो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। कौन सी प्रजाति के मानव पाए जाते हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। इंडिया भर में मैक्सिमम आपका जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट मतलब भारत के जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, 7 राज्य, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर और त्रिपुरा। इन 7 राज्यों में आपको मंगोलाइट टाइप के मिलेंगे। कौन से मिलेंगे? जो आपके चाइनीज रहते हैं। ठीक है, प्रजाति के मिश्रण वाले मिलेंगे। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में कौन सी प्रजाति पाई जाती है? तो कौन सी प्रजाति है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। क्लियर है क्या? ठीक है, अब देखिए ये होता है निग्राइट, निग्रो जो बोलते हैं। ठीक है, अफ्रीका में कौन सी प्रजाति पाई जाएगी? निग्रोइड। हमारे छत्तीसगढ़ में कौन सी प्रजाति पाई जाएगी? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। इसके अलावा मंगोलाइट जो रहेंगे वो आपको कहां दिखेंगे? चाइना में, चीन में। और
ये आपकी रूस और अमेरिका की प्रजाति है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में कौन सी मानव प्रजाति पाई जाती है? तो कौन सी प्रजाति पाई जाती है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, याद रखिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख धर्म है कौन सा धर्म होगा? हिंदू धर्म। लगभग 98% यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ निवास करने वाले क्या हैं? हिंदू हैं। और लगभग 2% जो है, 2% से भी कम, वो लोग क्या हैं? या तो सिख, ईसाई, मुस्लिम और बाकी जो हिंदू, जैन, बौद्ध, अलग अलग संप्रदाय से। प्रमुख धर्म है वो क्या है? हिंदू धर्म है। अगर बात करें यहाँ की भाषा की, तो यहाँ की जो राजभाषा या बोली है वो क्या है? छत्तीसगढ़ी। 2008 में छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का भी गठन किया गया। तो यहाँ पे हमारी जो राजभाषा या राजबोली है वो क्या है? राजभाखा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है? राजभाखा। क्लियर है? चलिए, अब सामान्य परिचय में हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल कितना है मेरे को बताइएंगे आप लोग? 135, 192। ठीक है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? तो 135, 192 वर्ग किलोमीटर। एग्जैक्ट यही आंकड़ा याद रखिएगा। पहले क्या होता था? 135, 194 किसी बुक में देखने को मिलता था, 135, 191 देखने को मिलता था, लेकिन अभी जो सरकारी आंकड़ा है वो है 135, 192 ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल से अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया? 30.47। कितना? 30.47। 30.47% क्षेत्र को पृथक करके, मैं बताया था, मोटा मोटी याद रखिएगा, 70-30 का। कितना परसेंट मध्य प्रदेश रहेगा? 70%। और कितना परसेंट छत्तीसगढ़ रहेगा? 30%। क्लियर है? भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 4%। कितना? 4.11। एग्जैक्ट अगर बोले तो 4.11 जो है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का छत्तीसगढ़ है। ठीक है, बात करें क्षेत्रफल के आधार पर देश में स्थान, तो पहले ये 10वां स्थान था। जब छत्तीसगढ़ बना तब क्षेत्रफल के आधार पर कौन से स्थान पे था? 10वां। फिर 2019 में क्या किया गया? जो जम्मू कश्मीर राज्य था, ठीक है, जम्मू कश्मीर एक राज्य था, उसको राज्य का दर्जा छीनकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। उसके बाद इसका क्रम जो हो गया वो क्या कौन सा हो गया? 9वां। ठीक है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद। उससे पहले छत्तीसगढ़ 2019 से पहले जितना भी पढ़ते थे उसमें छत्तीसगढ़ का क्रम कितना पढ़ते थे? 10वां। क्षेत्रफल के हिसाब से 10वां है, 10वां है, 10वां है। लेकिन जब वो हटा तो हमारा क्षेत्रफल के हिसाब से क्या कौन सा हो गया? 9वां। बाकी और कौन कौन से राज्य हैं क्षेत्रफल में, एक बार मेरे को रिकॉल कराइएगा। सबसे पहले राजस्थान। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात। ये हो गए। फिर नीचे से लेके जाना है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और 9वें नंबर पे आएगा छत्तीसगढ़, 10वें नंबर पे तमिलनाडु। क्लियर है? आज आपकी फर्स्ट क्लास है, ज्यादा पीछे नहीं है आप, 2 दिन पहले बस ये आपका जो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन में बताया हूं, कुछ चूके नहीं है। आगे बढ़े। विश्व में समान क्षेत्रफल वाला देश छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है 135, 192। सेम क्षेत्रफल लगभग, मोटा मोटा सेम क्षेत्रफल किस देश का है? किस राज्य का नहीं बोला जा रहा है। समान क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ जितना बड़ा है ना क्षेत्रफल में, उतना बड़ा लगभग एक देश है, उस देश का नाम है यूनान। ग्रीस कहा जाता है। क्या? ग्रीस। ठीक है, यूनान या ग्रीस। ग्रीक गॉड नाम सुने हैं? ऋतिक रोशन को कौन सा उपाधि मिला है? ग्रीक गॉड बोलते हैं। वो ग्रीक मतलब वो ग्रीस वाला है वो। ठीक है, एथेंस इसकी राजधानी है। कहां? एथेंस। ठीक है, ग्रीस की राजधानी कहां है? एथेंस। वो उसका जो क्षेत्रफल है उस पूरे देश का क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल के बराबर है। अब सोचिए, ये हमारा एक राज्य है, वहां एक पूरा देश इतना बड़ा है। ठीक है, आगे बढ़े। हो गया? चलिए आगे बात करते हैं। ये आपको मैं ये आंकड़ा पहले ही बताया था 30.47 किसका? ये 100% इसको मान लेते हैं मध्य प्रदेश को, तत्कालीन मध्य प्रदेश का इमेज था ये। इसका 30% आपका किधर ले गए? अलग कर दिए। जब पृथक किए थे तो हमारे पास छत्तीसगढ़ में कुल 16 जिले थे। कितने जिले थे? 16। अभी वर्तमान में कितने हैं? 33 जिले हैं। लेकिन जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से पृथक हुआ, अलग हुआ, तब हमारे पास 16 जिले थे। क्लियर है? एक बार पूछा गया था कितने जिले थे, तो कितने जिले थे? 16 जिले। आगे बढ़े। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? ये आंकड़ा भी बताया हूं, 4.11। 4.11% क्या है भारत के कुल क्षेत्रफल का? छत्तीसगढ़ है। मतलब हर 100 किलोमीटर में 4 किलोमीटर किसका है? छत्तीसगढ़ का है। क्लियर है? चलिए, ये आंकड़ा मेरे ख्याल से, अच्छा आपको ये टॉप
10 आपके स्टेट क्षेत्रफल वाइज याद नहीं है ना? चलो मैं आपको बता रहा हूं, एक बार आप लोग बस रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। पहला नाम आपको कौन सा मिलता है? राजस्थान। देखिए यहां पे ये क्या है? राजस्थान है। दूसरा नाम क्या मिलेगा? मध्य प्रदेश। तीसरा महाराष्ट्र। ऐसे बना, ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। चौथा कहां जाएंगे? उत्तर प्रदेश से ऐसे आएंगे, उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात, ये हो गया। फिर यहां कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा ऐसे जाएंगे, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। अब उसके बाद कौन सा आएगा? छत्तीसगढ़ 90 नंबर में है क्षेत्रफल में। 10वें में कौन सा आएगा? तमिलनाडु। अब इसको इमेज को जैसे मैं समझाया, ये फिर ऐसा खींचना है, फिर नीचे से लेके जाना है। हो गया आपका? टॉप 10 याद हो जाएगा? एक बार मेरे को बताइएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, नीचे तमिलनाडु। टॉप 10 हो गया, देख लीजिए, याद हुआ? आगे बढ़े, चलिए। हाँ, ये है आपका यूनान, ग्रीस, यहां पे है, ठीक है, यूरोप महाद्वीप में ये पूरा देश है। इसकी राजधानी है ये एथेंस। ये छत्तीसगढ़ के बराबर दिखता है, इसका जो क्षेत्रफल है वो बात कर रहा हूं। जो यूनान है, लगभग इसमें 4000 से अधिक द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 4000 से अधिक। छोटे छोटे द्वीप मिलेंगे आपको, आप देख पाएंगे, ठीक है। ये सब द्वीप मिलकर एक पूरा देश बनता है यूनान या ग्रीस, ठीक है। तो इसका टोटल जो क्षेत्रफल देखते हैं, मोटा मोटी एग्जैक्ट 135 192 नहीं है, लेकिन दुनिया में लगभग एकदम नियरर जो है, लगभग मोटा मोटी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल के बराबर यही देश है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ की जनसंख्या की। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है? तो लगभग 2.5 करोड़, मोटा मोटा कितना है? किसके अनुसार? जनगणना 2011 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। अभी जनगणना फिर से हो रहा है, अप्रैल 2027 तक जनगणना की रिपोर्ट आ जाएगी। तब तक हमको प्रीलिम्स तो तब तक हो जाएगा ना, मार्च, आपका फरवरी में प्रीलिम्स होगा, तो जनगणना 2011 के आंकड़े ही हमको याद करने हैं। क्लियर है? अभी 1 साल और चलेगा जनगणना 2011 का आंकड़ा। उसके बाद प्रीलिम्स के बाद मे बी मेंस में आपका जनगणना 2027 का आंकड़ा यूज हो, लेकिन अभी 1 साल और चलेगा वो। क्लियर है? तो जनगणना 2011 के अनुसार जो हमारी कुल जनसंख्या है छत्तीसगढ़ की, 2.5 करोड़ मोटा मोटा। एग्जैक्ट बताया जाए तो कितना है? 2,55,45,198। कितना है? 2,55,45,198। याद होगा कितना है? 198, ठीक है। अब ये जो भारत की कुल जनसंख्या है उसका कितना परसेंट है? 1%। कितना? 2.11%, ठीक है। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़ है, 1 अरब 21 करोड़। उसका 2.11% कहां मिलता है आपको? छत्तीसगढ़ में मिलता है, ठीक है, 2.11%। और जनसंख्या के आधार पर हमारा जो देश में स्थान है, भारत भर में हमारा कौन सा है? जनसंख्या में 16वें नंबर में आते हैं। क्षेत्रफल में तो 9वें हैं, लेकिन जनसंख्या में हम टॉप रैंकिंग में आए तो 16वें। क्लियर है? चलिए, अब यहां से फ्रेश आप लोग को लगेगा राजकीय प्रतीक, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य का क्या? राजकीय प्रतीक, ठीक है। प्रतीक चिन्हों में हम लोग अलग अलग चीजें, प्रतीक चिन्ह क्यों डिसाइड करते हैं मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। कोई भी चीज, जैसे हमारे भारत का प्रतीक चिन्ह, राष्ट्रीय पशु कौन सा है आप लोगों को? राष्ट्रीय पशु भारत का, हाँ, बाघ, टाइगर है, ठीक है। राजकीय वृक्ष क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, बनियन ट्री, है ना। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर या मयूर, है ना, पीकॉक। अलग राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है, लोटस, है ना। तो ये इसको दर्जा देने का रीजन क्या है? ताकि उनका क्या किया जा सके? संरक्षण, है ना। बाघ का क्या हो रहा था? कमी हो रहा था, उसका संरक्षण करने के लिए उसको राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिए ना। सेम हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में वन भैंसा पाए जाते हैं। वन भैंसा बहुत कम मात्रा में है, आपको पता होगा, ठीक है। तो उसका संरक्षण करने के लिए उसको क्या दिया गया? राजकीय पशु का दर्जा। किसको? वन भैंसा को। तो पहला चीज हमको पता चल गया, हमारे पास क्या है? एक राजकीय पशु, उसका नाम क्या है? वन भैंसा। आगे डिटेल में जाएंगे, उसको और अच्छे से समझेंगे, बस अभी नाम जानिए। राजकीय पशु क्या है? वन भैंसा। राजकीय पक्षी की बात करें तो एक पक्षी का नाम है मैना और एक पक्षी का नाम है पहाड़ी मैना। आप समझिएगा,
मैना नॉर्मल गांव में आपको देखने को मिल जाएगा, पहाड़ी मैना आपको बस्तर क्षेत्र में देखने को मिलेगी। पहाड़ी मैना जो है आप लोग जानते हैं जो तोता रहता है, ठीक है, तोता क्या करता है, आपकी आवाज का कॉपी करने का प्रयास करता है। आप देखे भी होंगे, आप जो बोलेंगे उसको कॉपी करने का क्या करता है, वो प्रयास करता है, ठीक है। सेम चीज आपका पहाड़ी मैना करता है, आप इंसान की आवाज निकालने का प्रयास करता है वो, ठीक है। इसका वीडियो आपको YouTube में देखने को मिल जाएगा। तो जो पहाड़ी मैना है वो हमारा राजकीय पक्षी है, ना कि खाली मैना। हमारा राजकीय पशु कौन सा है, वन भैंसा। राजकीय पक्षी कौन है, पहाड़ी मैना। डिटेल में और जाऊंगा, अभी सिर्फ नाम जानिए कौन क्या है, ठीक है। राजकीय वृक्ष की बात करें, जैसे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, है ना, वैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में साल, जिसको सरई भी बोलते हैं, वो हमारा क्या है, राजकीय वृक्ष। वैज्ञानिक नाम इसका सोरिया रोबस्टा, क्या है, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम है बुबेलस बुबेलिस, ठीक है। इसका नाम वैज्ञानिक नाम है ग्रैकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। इसका वैज्ञानिक नाम है क्या, सोरिया रोबस्टा। रटाऊंगा, उसको भी रटाऊंगा, अभी कंफ्यूज नहीं होना है, बस अभी नाम जानिए। वन भैंसा क्या है, राजकीय पशु। पहाड़ी मैना क्या है, राजकीय पक्षी। और आपका साल या सरई क्या है, राजकीय वृक्ष। इसके अलावा राजकीय प्रतीक चिन्ह, जो स्टेट एम्बलम होता है, छत्तीसगढ़ शासन जो लिखा रहता है आप देखे होंगे, वो हमारा क्या है, राजकीय प्रतीक चिन्ह है। मतलब वो लग गया, मतलब वो छत्तीसगढ़ शासन को दिखाता है, हमारे राज्य का प्रतीक है, हर जगह लगता है वो, ठीक है। आप लोग भी जब आप लोग का पोस्टिंग होगा तब भी आपको आपके ऑफिस के पीछे वो सिंबल लगा रहेगा, जितने भी सरकारी ऑफिस जाएंगे आप, छत्तीसगढ़ शासन वाला, है ना। तो वो क्या है, हमारा राजकीय प्रतीक चिन्ह। अगला है राजकीय गमछा। भूपेश बघेल की सरकार में एक गमछा का इनॉग्रेशन हुआ था, टसर सिल्क वाला, ठीक है, चापा और सिमनी के लोग उसको बनाते थे, वो हमारा क्या है, राजकीय गमछा। दो अलग अलग टाइप के गमछे हैं, एक 1500 वाला, एक 250 वाला, ठीक है। 1500 वाला प्योर कॉटन का रहेगा और 250 वाला थोड़ा कम प्योर रहेगा, थोड़ा इम्प्योरिटी रहेगी उसमें, क्लियर है। अब बात करते हैं राजकीय प्रतीक वाक्य। तो पहले राजकीय प्रतीक वाक्य क्या था, इनक्रेडिबल छत्तीसगढ़। पहले क्या था, इनक्रेडिबल छत्तीसगढ़। बाद में गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। भूपेश बघेल सरकार आए तो क्या बन गया, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, है ना। तो अभी हमारा राजकीय प्रतीक वाक्य क्या है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ठीक है। अगला अगर बात करें राजकीय गीत, अर्पा पैरी के धार, ये हमारा क्या है, राजकीय गीत है। कोई भी राजकीय कार्यक्रम होते हैं तो उसमें गाना कंपलसरी है, स्कूल में गाने के लिए इसको कहा गया है, ठीक है। स्कूल में भी कुछ भी प्रार्थना होती है तो यहाँ पे राजकीय गीत गाया जाता है ना। अगला है राजकीय भाषा। हमारी राजकीय भाषा या भाषा क्या है, छत्तीसगढ़ी है। इतना तक क्लियर है क्या, कहानी क्लियर है। एक बार मेरे को बताइएगा, राजकीय पशु कौन है, वन भैंसा। राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष, राजकीय प्रतीक चिन्ह, वो प्रतीक चिन्ह नहीं है ना, छत्तीसगढ़ शासन वाला प्रतीक चिन्ह, उसका नाम कुछ नहीं है, उसी को बोलते हैं क्या, राजकीय प्रतीक चिन्ह। उसके बारे में बताऊंगा मैं। राजकीय गमछा, ठीक है। राजकीय प्रतीक वाक्य गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। राजकीय गीत अर्पा पैरी के धार। और राजकीय भाषा छत्तीसगढ़ी। अब एक एक को जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजकीय पशु। आप लोग बता दिए कौन सा है राजकीय पशु, वाइल्ड बफेलो, है ना। एक आप लोग नाम सुने होंगे बाइसन, सुने हैं, अंतर बताऊंगा रुको। हाँ स्टेट का देखो, आपको मैं बताया, जैसे राष्ट्रीय मतलब क्या होता है, देश का। राष्ट्रीय पशु बोलते हैं तो पूरे देश का वो राष्ट्रीय पशु है, मेन वो पशु है जिसको संरक्षण किया जाता है। राजकीय मतलब हमारे स्टेट का वो पशु है, उसका संरक्षण करने का पूरा वो किसके पास है, राज्य सरकार के पास। कि राज्य सरकार उसके लिए अलग अलग प्रबंधन करेगी, उसका संरक्षण करेगी, उसको सेव करेगी, ठीक है। तो हमारा राजकीय पशु या स्टेट एनिमल, इसको क्या बोलेंगे, स्टेट एनिमल, वो कौन है, वन भैंसा या वाइल्ड बफेलो। इसका वैज्ञानिक नाम मैं आपको बताया था, दो रहते हैं, मादा और नर, ठीक है। अगर नर है, पुरुष है, तो उसका नाम क्या रहेगा, बुबेलस बुबेलिस। क्या रहेगा, बुबेलस बुबेलिस। और मादा रहेगी तो उसका नाम रहेगा बुबेलस अर्नी, ठीक है। बुबेलस बुबेलिस ये क्या है, नर है। और बुबेलस अर्नी अगर लिखा गया तो वो क्या है, मादा है। क्या बताया मैं,
बुबेलस बुबेलिस वन भैंसा नर है, और बुबेलस अर्नी अगर लिखा गया तो मादा है। क्लियर है? ठीक है। ये कब घोषित हुए कि ये हमारा राजकीय पशु होगा? तो याद रखिएगा सन 2001 में। सन 2001 में वन भैंसा को हमारा राजकीय पशु या स्टेट एनिमल घोषित किया गया। ठीक है। अगर बात करें इस बुबेलस बुबेलिस या वन भैंसा का और अन्य नाम क्या है, तो नर को कहा जाता है, याद रखिएगा, अर्ना। नर को क्या कहते हैं? और मादा को क्या बोलेंगे? अर्नी। बहुत बढ़िया। नर भैंसा अर्ना एवं मादा वन भैंसा को अर्नी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए मादा के लिए बुबेलस अर्नी यूज किया जाता है और नर के लिए साइंटिफिक नाम बुबेलस बुबेलिस, नाम याद रहेगा। ठीक है। बात करें इनका संकेंद्रण का। संकेंद्रण मतलब जो एक पॉइंट रहेगा जहां पे ये लोग ज्यादा मिलेंगे। विस्तार तो पूरे छत्तीसगढ़ में हो सकता है, वन भैंसा दौड़ते दौड़ते पता चला बिलासपुर आ गया, पॉसिबल है ना। ठीक है, तो वो विस्तार होगा। लेकिन संकेंद्रण मतलब जहां फिक्स है कि यहाँ पाए जाएंगे, यहाँ रखते हैं उनको, उनका एक घर होगा, उनका निवास स्थान होगा। तो याद रखिएगा उदंती अभ्यारण्य में इसका संरक्षण किया जाता है, पामेड़ अभ्यारण्य में और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अभ्यारण्य के बारे में मैं और बताऊंगा, लेकिन अभी बस 3 नाम जानिए, उदंती अभ्यारण्य, पामेड़ अभ्यारण्य और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अब इसको याद कैसे करें? आप लोग जानते हैं यूपीआई? यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म छोड़ दो, यूपीआई में होता क्या है वो बता दो। पेमेंट भेजने या रिसीव करने के लिए। अब मैं आपको क्या बताया हूं, पहला नाम क्या बताया? मैं आपको जो बताना चाहा आप समझ पाए। वन भैंसे का संरक्षण किसमें किया जाता है? यूपीआई से किया जाता है। उदंती, पामेड़, इंद्रावती। रटना पड़ेगा। याद हो गया? चलो ठीक है। ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे छोटी छोटी ट्रिक बनाएंगे जो आपको याद हो। खतरनाक ट्रिक नहीं बनाएंगे ना जिसमें आप लोग फंसो। इसमें आप श्योर शॉट है कि अब अगर कभी आपको पूछे कि वन भैंसा का संरक्षण कहाँ किया जाता है, याद हो जाएगा। कहाँ होता है? यूपीआई में होता है, उदंती, पामेड़ और इंद्रावती। ठीक है। इनको संकट क्या है? वन भैंसा ऐसा दिखता है ना, याद रखिएगा। इनको संकट किस चीज का है? तो इनको देखिए शिकार का संकट है, जंगली शेर का संकट है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट रिंडरपेस्ट नामक जो बीमारी है उसमें इनकी मृत्यु बहुत ज्यादा होती है। इवन छत्तीसगढ़ में तो एक बार ऐसा हुआ था कि एक भी वन भैंसा नहीं था, फिर से असम से हम लोग वन भैंसा को इंपोर्ट करके लाए, मंगाया वहां से कि आपके यहाँ ज्यादा है, 1-2 तो हम लोग को दे दो, हमारा स्टेट एनिमल है भाई, हमारे पास 0 हो गया है। तो हम लोग कहाँ से मंगाए थे? असम के काजीरंगा उद्यान से, असम से मंगाए थे और छत्तीसगढ़ में फिर उदंती, पामेड़ इन जगह में रखे, उसका संरक्षण किए। ठीक है। अब ये रिंडरपेस्ट बीमारी क्या होती है पता है? लूज मोशन। रिंडरपेस्ट क्या बीमारी है? लूज मोशन है। आप समझिएगा, एक होता है फूट एंड माउथ डिसीज, खुरहा चपका बोलते हैं जिसको, सुना है खुरहा चपका? उसको फूट एंड माउथ डिसीज बोलते हैं। जबकि रिंडरपेस्ट क्या है? लूज मोशन है। भैंस को, वन भैंसा को लूज मोशन हो जाता है। और इतना देखिए, आदमी लोग को भी लूज मोशन होता है तो इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, उसके कारण सीरियस हो जाते हैं, बॉटल वॉटल लगाना पड़ जाता है ना। इनको एक बीमारी होती है रिंडरपेस्ट नाम की, और इसमें लूज मोशन कर करके कमजोर होकर ये क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। याद रहेगा। तो इनको शिकार का भी खतरा है। ठीक है, शेर का, मानव शिकारी का, और साथ में इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि ये कई बार पूछा, एक बार नहीं कई बार, हमारा स्टेट एनिमल है और ये इस बीमारी से मरता है, इसका उपाय अभी तक नहीं हो पाया, इसलिए इसको पूछा जाता है कौन सी बीमारी से ज्यादा ये लोग प्रभावित होते हैं। इनको संकट किस चीज से? तो रिंडरपेस्ट नामक बीमारी से। ठीक है। एक चीज और आप लोग ऐसा ही फोटो देखेंगे, इसको बोलते हैं गौर या फिर बाइसन। बाहुबली वाला मूवी देखें आप लोग, भल्लाल देव जिससे वो लड़ते रहता है, वो वन भैंसा नहीं रहता, वो क्या रहता है? बाइसन रहता है। ऐसे टाइप का रहता है ना।
तो ये जो बायसन है ये हमारा स्टेट एनिमल नहीं है, याद रखिएगा। गौर हमारा स्टेट एनिमल नहीं है, ये गलत है। हमारा स्टेट एनिमल कौन सा है? व्हाइट बफेलो या वन भैंसा। तो दोनों कंपेयर बता दे रहा हूं, याद रहेगा। बायसन नहीं लगाना है, याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़े। अब बात करते हैं हमारे राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी कौन सा है? पहाड़ी मैना, हिल मैना, इस टाइप का दिखती है। अब हिल मैना का वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं। हिल मैना को कहा जाता है ग्रैकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलेरिस। क्या बोला जाता है? ग्रैकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलेरिस। पहाड़ी मैना को किस नाम जाना जाता है? उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रैकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलेरिस। 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आप देखिए, आपको एग्जाम में प्रीलिम्स में लिखना नहीं रहता, आपको क्या करना है, बस 4 ऑप्शन में से एलिमिनेट करना है। तो आप पढ़े रहेंगे ग्रैकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलेरिस, तो ये आपके जबान में वो आ जाएगा। आप देखोगे कि एलिमिनेट कर लोगे कि हाँ ये वाला सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। तो घबराने का नहीं है कि इतना खतरनाक नाम है, कैसे याद करेंगे, हो जाता है, ठीक है। वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रैकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलेरिस, ठीक है। ये कब हमारा राजकीय पक्षी घोषित हुआ? तो याद रखिएगा सन 2001 में ही ये भी, ठीक है। इसके अलावा इसका संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका संरक्षण किया जा रहा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी मैना को संरक्षित किया जा रहा है। क्लियर है क्या? एक मैं आपको बताया था, ये है हमारी नॉर्मल मैना और ये है पहाड़ी मैना। पहाड़ी मैना में आप देखेंगे तो यहाँ पे पीले कलर का हेडफोन अलग से लगा हुआ दिख रहा है, ऐसे करके। वैसे इमेज देके आपको कभी पेपर में आज तक नहीं पूछा कि इमेज दे दिया, ये कौन सी मैना है, पहचानो, पॉसिबल नहीं है। बस आप लोगों को पता चले कि कौन सा हमारा राजकीय पक्षी है। तो मैना नहीं है, कौन सा है? पहाड़ी मैना। मैना हमारा नहीं होगा, कट है। एक्चुअल आंसर कौन सा होगा? पहाड़ी मैना या हिल मैना हमारा एक्चुअल आंसर होगा, हमारा राजकीय पक्षी। तो मैं आप लोग को जो 2 चीज बताया, हमारा राजकीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबेलस बुबेलिस या बुबेलस अर्नी। कब घोषित किया गया? 2001 में। कहाँ इसका संरक्षण किया जा रहा है? तो यूपीआई, उदंती, पामेड़ और इंद्रावती। क्लियर है? किस चीज से इनको खतरा है? तो शेर से, मानव शिकारी से और रेंडर पेस्ट नामक बीमारी से। क्लियर है? अगर बात करें हमारे राजकीय पक्षी की, तो राजकीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रैकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलेरिस। ग्रैकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलेरिस। देखो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये सुने हो आप लोग सीआरपीएफ? सी को थोड़ा सा ऐसे कर दो तो एफ को यहां ले आओ, सी का एफ को यहां ले आए, ये एफ इधर आ गया। अब क्या बन गया? ग्रैकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलेरिस। 2-4 बार याद करोगे हो जाएगा। और ये शॉर्ट में रखोगे तो ये है कि जब ऑप्शन देखोगे तो एलिमिनेट कर लोगे, ठीक है। वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रैकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलेरिस। याद हुआ सर आपको? याद हो गया? ठीक, आगे बढ़े। अगला है हमारा राजकीय वृक्ष, ठीक है। राजकीय वृक्ष हमारा क्या है? तो राजकीय वृक्ष है साल या सरई, ठीक है। साल या सरई। बस्तर को सालवनों का द्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम हम लोग देखते हैं, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? सोरिया रोबस्टा। जी मैम। पहाड़ी मैना देखिए, पर्यावरण बहुत सारी चीजें हैं उसको संकट होने के। पहला चीज है आपका पर्यावरण, उसके अनुकूल जो पेड़ है, पेड़ों की कटाई हो रही है, तो पर्यावरण प्रतिकूल होगा तो धीरे धीरे पक्षियों का, जैसे एक पक्षी आप लोग नाम सुने होंगे गौरैया, छत्तीसगढ़ी में गुड़ेरा बोला जाता है, जानते हैं आप लोग? गौरैया आजकल देखने को मिलती है क्या? एक हिंदी में कविता है, मेरे मटमैले आंगन में खुदक रही गौरैया, पढ़े होंगे आप लोग स्कूल जमाने में। तो वो चिड़िया क्यों विलुप्त हो गई?
उसके अनुकूल वातावरण नहीं मिला, गर्मी ज्यादा हो रहा है, धीरे धीरे वो चिड़िया विलुप्त होती जा रही है। कुछ कुछ जगह में होंगी अभी भी, लेकिन मेजोरिटी अब देखने को मिलता है क्या? नहीं मिलता ना। वैसे ही इस पक्षी का भी सेम प्रॉब्लम है। दूसरा चीज शिकार। तीसरा, तोता लोग कम क्यों होते हैं? तोता लोग, कोई भी चीज अच्छा रहता है तो मनुष्य इतना खराब जानवर है, मैं बात कर रहा हूँ मनुष्यों की, मनुष्य इतना खराब जानवर है, कोई चीज अच्छा है तो उसको घर में ले जाके, तोता को मिथु टपत कुरु बोल, घर ले जाके क्या कर रहे हैं, उसको पिंजरे में डाल के सिखा रहे हैं, मिर्ची खिला खिला के, होता है ना। तो सेम चीज आपका पहाड़ी मैना का भी, बोलने वाली मैना है, बढ़िया कॉपी करती है, पकड़ लिए शिकारी लोग, बेचेंगे उसको। आप समझ पा रहे हो? तो ये सब खतरा है, पर्यावरण भी है, साथ में शिकारी भी है। ठीक है। साल या सराई का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरिया रोबस्टा। ठीक है, सोरिया रोबस्टा। ये कब हमारा राजकीय वृक्ष घोषित हुआ है? तो याद रखिएगा, ये भी 2001 में। संकेंद्रण कहाँ मिलेगा? ये वृक्ष जो है ये सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा? तो बस्तर। बस्तर को मैं अभी बताया था, बस्तर को क्या कहा जाता है? साल वनों का द्वीप कहा जाता है। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। क्लियर है? इसको किस चीज से खतरा है? अवैध कटाई, सीधी बात है। ठीक है, जो अवैध कटाई होती है, या एक और बीमारी है साल बोरर। मेन पहला प्रॉब्लम क्या है? अवैध कटाई। आदमी साल पेड़ को काटते हैं, इमारती लकड़ी बनती है, पता है ना, साल, सागौन, शीशम, साजा, ये सब क्या है? इमारती लकड़ी है, फर्नीचर बनते हैं इनसे। तो पहला तो अवैध कटाई। दूसरा साल बोरर बीमारी। साल बोरर बीमारी में क्या होता है? इसके पत्तों में जो फंगस है वो लग जाता है, पत्ते क्या होते हैं, धीरे धीरे सड़ जाते हैं, उसके बाद उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, इसलिए पौधे मरना प्रारंभ हो जाते हैं। बीमारी का नाम क्या है? साल बोरर। ठीक है, बोर कर देता है साल को वो, साल बोरर। समझाने के लिए बोर कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना, याद रखिएगा। बीमारी का नाम क्या है? साल बोरर। वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरिया रोबस्टा। कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाएगा? बस्तर। बस्तर को साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है। ठीक है। एक नाम आपको देखने को मिलता है सागौन, टीक वुड बोलते हैं। तो हमारा राजकीय वृक्ष कौन सा है? साल है, ना कि सागौन। सागौन नहीं है, याद रखना है हमको। क्या है? साल या सरई। पूजा पाठ में भी यूज करते हैं सरई लकड़ी। हवन करते हैं तो क्या लगता है उसमें? लगता है ना? हाँ या नहीं, फीडबैक दीजिए आप लोग। लगता है ना? ठीक, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसमें एक और फैक्ट है, बस्तर के कोमल नार एवं मगनार, बस्तर के कोमल नार एवं मगनार क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे साल वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, जो नेपाल के तराई के प्रदेश के समान सर्वोत्तम किसके साल भुवन हमको देखने को मिलता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ये पूछा गया, ये वाला सर्वोत्तम किस्म के जो साल वन है वो कहाँ मिलेंगे? तो केशकाल घाटी में। केशकाल घाटी में। ठीक है, 13 अलग अलग मूड है। ठीक है, 12 मूड है, 12 भावर बोला जाता है, 12 मूड है। तेलिंग घाटी बोला जाता है, जान रहे ना। केशकाल घाटी को एक और नाम जाना जाता है, कौन सा घाटी? तेलिंग घाटी। कहाँ है ये? कोंडा गांव में। बस्तर जाते हैं तो बस्तर जगदलपुर पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको किससे होकर गुजरना पड़ेगा? केशकाल घाटी। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, चलिए। ये हमारा स्टेट एम्बलम। क्या है? स्टेट एम्बलम, या हमारा राजकीय प्रतीक, हमारा राज्य का प्रतीक। अब ध्यान से देखिए इसको, पहले एक एक को समझाता हूं मैं। ये क्या है? छत्तीसगढ़ का 36 ठो किला है। किस रंग में है? हरा रंग। क्लियर है? उसके अंदर में यहाँ पे सुनहरे कलर में क्या है? धान की बाली। क्यों है, क्या है, सब बताऊंगा, अभी बस समझिए। पहले क्या मिला हमको? 36 ठो किला, उसके बाद धान की बाली। फिर हमको क्या देखने को मिला? नेशनल एम्बलम, भारत का एम्बलम है ये, भारत सरकार का। ये भारत संघ के प्रति हमारी श्रद्धा को दिखाता है कि हम भारत के अंदर हैं। यहाँ ऊपर में क्या लिखा हुआ है? छत्तीसगढ़। ये राज्य का प्रतीक है कि हमारा राज्य का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ है। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, तिरंगा कलर में है, ऑरेंज कलर, व्हाइट कलर और ग्रीन। तिरंगा कलर में ये जल को दिखा रहा है, हमारे पास पानी मस्त लहराता पानी है, देशभक्ति से परिपूर्ण। यहाँ पे देख रहे हो, ये एनर्जी को दिखाता है, नीले कलर में है, हमारे पास क्या है? ऊर्जा है। ठीक है,
हमारे पास कोयला है, हमारे पास एनटीपीसी है, बहुत सारे पावर प्लांट है। हम एनर्जी जीरो पावर कट स्टेट है 2008 से। कब से? 2008 से। वो अलग बात है, ट्रांसफार्मर खराब है या किसी और पानी के कारण, हवा के कारण बिजली का तार कट गया तो पावर कट होता है, वो अलग है। हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम बिना पावर कट किए भी सब घर में छत्तीसगढ़ के बिजली पहुंचा सकते हैं। अब टेक्निकल फॉल्ट रहा तो उसमें कौन क्या कर सकता है? तार टूट गया, ट्रांसफार्मर खराब हो गया, बिजली नहीं पहुंच रहा है, तो आप समझ पा रहे हैं। 2008 से हमारे पास जीरो पावर कट स्टेट का दर्जा है। कितने चीजें हैं, समझ आ गया सब चीज। अब एक एक को देखते हैं। सबसे पहले अच्छा, ये जो है हमारा पूरा स्टेट एम्बलम, ये कब लागू किया गया है? तो छत्तीसगढ़ का 4 सितंबर 2001। अब देखेंगे तो 2000 में बना है, 1 नवंबर सन 2000 को। 2001 में राजकीय प्रतीक चिन्ह, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष, हर चीज को कब किए हैं? 2001 में। अब 2000 में क्यों नहीं कर पाए? नवंबर में तो बना है, नवंबर और दिसंबर 2 माह, समझने खेलने में ही 2 माह खत्म हो गए सरकार के। नया राज्य बना है, जिला विला इधर उधर करने ही 2 माह खत्म। उसके कारण 2001 में बहुत सारी चीजें बनने हमको देखने को मिलती है। ठीक है, अब एक एक को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सब गायब हो गया, स्क्रैप से चालू करें, एकदम जीरो से चालू करें। देखो पहला हमको देखने को मिलता है कौन सा? छत्तीसगढ़ों से घिरा हुआ गोलाकार चिन्ह। ये गोलाकार है। अब इसमें 36 ठो गढ़ हम लोग पहले डालते हैं। अब ध्यान से देखो कितने गढ़ हैं इसमें? 36 ठो। ठीक है, अब इस छत्तीसगढ़ में इसका जो रंग है गढ़ों का या किलों का, वो कौन से रंग का है? हरा रंग। ये क्या को दिखलाता है? छत्तीसगढ़ की वन संपदा। हरा रंग किस लिए है? छत्तीसगढ़ की वन संपदा, प्राकृतिक सुंदरता और समृद्धि का। अब हम लोग हरा रंग क्यों यूज किए? क्या अथॉरिटी है हमारे पास? हरा रंग, हम लोग वन वाले हैं बोल के बोले तो याद रखना, हर्बल स्टेट का दर्जा मिला था 4 जुलाई 2001 को। ध्यान रखना, 4 सितंबर 2001 को ये एम्बलम लागू किया गया। कब किया गया है? 4 सितंबर को। बताया हूं, 4 जुलाई को हमको दर्जा मिला है हर्बल स्टेट। हम लोग ग्रीन वाले हैं, हर्बल है एकदम, अप्लाई कर देते हैं हरा रंग। हमारा हर जगह क्या है? हरा हरा है ये वाला। इसलिए हर्बल स्टेट का दर्जा होने के कारण हम लोग जो छत्तीसगढ़ का 36 ठो किला बनाए हैं उसको किस रंग का यूज किए? हरा रंग। क्लियर है क्या? अब आते हैं धान की हमारी सुनहरी बाली। धीरे धीरे बढ़ेंगे ना, एम्बलम बना रहे हैं हम लोग, स्क्रैप से बना रहे हैं, जीरो से गोल किए थे वहां से बना रहे हैं ना। धान की जो बाली रहेगी उसका रंग कैसा रहेगा? सुनहरा रंग रहेगा, गोल्डन कलर। धान का रंग कैसा होता है? सुनहरा, है ना। अब ये जो धान का वो है, वो क्या दिखलाता है कि हमारा राज्य जो है ये कृषि प्रधान राज्य है। धान की बाली इसलिए डाले हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो कृषि प्रधान राज्य है, हमारे यहाँ कृषि कार्य किया जाता है। क्लियर है? इसके बाद बीच में आता है क्या? हमारा भारत का जो प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, जो अशोक चिन्ह, जो 4 शेर रहते हैं, जिसमें 3 शेर दिखते रहता है, पीछे एक शेर और है, आपको पता होगा, ठीक है, सत्यमेव जयते वाला। तो ये मध्य में भारत का प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ है और ये लाल रंग में है। याद रखिएगा, किस रंग में है? लाल रंग। ये क्या दिखलाता है? तो भारत संघ के प्रति हमारी सत्य एवं निष्ठा को, हम भारत संघ में समर्पित हैं। भारत के प्रति क्या है? हम लोग समर्पित है करके दिखा रहे हैं। हम उसी के राज्य है ना, भारत के ही पहला देश होगा, उसके बाद हमारा राज्य होगा। इसलिए भारत सरकार का जो एम्बलम है वो बीच में डाला गया है कि हमारे केंद्र में कौन बसता है? भारत बसता है। क्लियर है? ऊपर में फिर लिखा गया है छत्तीसगढ़ शासन, और ये छत्तीसगढ़ शासन किस कलर में दिखाई दे रहा है? नीला रंग। ठीक है, किस रंग में है? नीले रंग में। ये क्या दिखाता है? राज्य के नाम का प्रतीक है। मतलब यहाँ पे मध्य प्रदेश शासन थोड़ी लिखा रहेगा, छत्तीसगढ़ का है तो छत्तीसगढ़ लिखा रहेगा, है ना। महाराष्ट्र रहता तो महाराष्ट्र लिखा रहता, जहां का भी है। तो ये हमारे राज्य का नाम का प्रतीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग आते हैं लहराती हुई तिरंगे वाली धारा। ठीक है, मतलब नदियों की रेखांकित करती लहरें। ये किस रंग में रहेगा? तिरंगा कलर, मतलब ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा। ये किसको दिखला रही है? हमारे पास कितनी नदियां हैं? नदियों का आप लोग नदियों का यूनिट जब पढ़ेंगे तब देखेंगे हमारे पास कितनी नदियां हैं। 200-250 नाम आपको देखने को मिलेंगे। कितने नाम जानते हैं? मोटा मोटा 10, 20, 30 इतना ही जानते हैं।
200-250 नाम क्लास जब खत्म होगा तो आप लोग को उतना दिमाग में आपके रहेगा, उसका गारंटी मैं दूंगा। ठीक है, अगला यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, नीले रंग में हमको मिलता है क्या, इसको ले लेते हैं, ये बिजली का निशान है ये। ठीक है, तो विद्युत संकेत या बिजली का निशान जो है ये नीला रंग में है, और ये क्या दिखलाता है, तो छत्तीसगढ़ की ऊर्जा सक्षमता का प्रतीक। 2008 से छत्तीसगढ़ जीरो पावर कट राज्य बन चुका है। मैं आपको बताया था जीरो पावर कट का मतलब हमारे पास इतनी बिजली है कि हम बिना बिजली कट के भी एनी टाइम चलाते रहेंगे, तब भी हमारा बिजली खत्म नहीं होगा हमारे लिए। उसको क्या बोलेंगे, जीरो पावर कट स्टेट। कब से बन गया है, क्लियर है? तो चलो, अच्छा अब मेरे को आप बताओ, यहां पे क्या है, ये मान के चलते हैं क्या है, 36। मैं बना नहीं रहा हूं ना, आपको बस एक मोटा मोटा ओवरव्यू दे रहा हूं। पहले क्या मिलेगा हमको, 36 ठो किला। इस बीच में क्या रहेगा, भारत सरकार का अशोक स्तंभ। ठीक है, यहां पे रहेंगी धान की सुनहरी बाली, यहां लिखा रहेगा छत्तीसगढ़ शासन। ठीक है, उसके बाद यहां पे लहरें, नदियां, यहां बिजली का निशान। इतना ही है, सबका अर्थ आपको समझ आ गया। मोटा मोटी आप छत्तीसगढ़ शासन का लोगो बना लिए, बन गया ना कि नहीं बना? चल आगे बढ़े। अब बात करते हैं राजकीय गमछा की। ठीक, राजकीय गमछा जो है ये टसर सिल्क और खादी से निर्मित कॉटन गमछा है। टसर सिल्क और किससे, खादी से। दो टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, ये और ये, दो अलग अलग टाइप के आपको गमछे देखने को मिलेंगे। एक आपको बताया था महंगा वाला है, एक सस्ता वाला है। ठीक है, देखिए हमारा जो छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछा है, इसका लोकार्पण 2021 में किया गया है। कब किया गया है, 14 अक्टूबर 2021। किसके द्वारा किया गया? 2021 में कौन मुख्यमंत्री थे? मुख्यमंत्री उस समय तत्कालीन समय में भूपेश बघेल जी थे। ठीक है, तो इनका निर्माण जो है टसर सिल्क और खादी से किया जाता है। इसको कॉटन गमछा कहा जाता है। कौन सा गमछा? कॉटन गमछा। ठीक है, इसकी बुनाई कहां से की जाती है, ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, एक बार आ चुका है। ठीक है, कहां से बुनाई की जाती है, तो सिवनी चांपा के बुनकरों के द्वारा। स्टार्टिंग में मैं आपको बताया था सिवनी चांपा करके ये नाम आया था, तो बताया था, पढ़ाया तो आज ही नहीं सुन पाए, कोई बात नहीं। ठीक है, कहां से? सिवनी चांपा के बुनकरों के द्वारा हमारा जो छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछा है, कॉटन गमछा है, टसर सिल्क का गमछा है, ये डिजाइन किया जाता है। ठीक, इसका डायमेंशन क्या रहता है, तो दो अलग अलग गमछे हैं, इसलिए दो अलग अलग डायमेंशन आपको देखने को मिलेंगे। 79 इंच लंबाई रहेगा, तो उसका 26 इंच चौड़ाई रहेगा। डायमेंशन मत रटिए, रटने का नीड नहीं है। एक बार पूछा है, और तब पूछा है जब कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी, और वो लोग लॉन्च किए थे। अब बस नॉलेज के परिप्रेक्ष्य से जानिए कि हमारा राजकीय गमछा ये है, हमारा राजकीय पशु ये है। इस डायमेंशन को रटने का नीड नहीं है। ठीक है, अंकन में की अगर बात करूं तो इसमें क्या क्या छपा है, अच्छे से देखो दोनों को। राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, इसमें पहाड़ी मैना का अंकन मिलेगा आपको छोटा छोटा। ठीक है, राजकीय पशु वन भैंसा, वन भैंसा का भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, छोटे मोटे इधर इधर। उसके अलावा गोदना चित्रकारी, बस्तर के प्रसिद्ध गौर मुकुट, मांदर, लोक नृत्य करते लोक कलाकार, धान की बाली, हल जोतते किसान। इसके अलावा आपका सरगुजा की पारंपरिक भित्ति चित्रकला। ये ध्यान देंगे तो ये जो आपको साइड साइड में बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ये क्या है? सरगुजा की भित्ति चित्रकला है। ये हल जोतते किसान है, ये आपका मांदर का चिन्ह है। अब समझ पा रहे हैं? ये सारी चीजें दोनों में आपको देखने को मिलेंगी। क्या क्या मिलेगा? राजकीय पक्षी को डाल दिए, पहाड़ी मैना, राजकीय पशु को डाल दिए, गोदना डाल दिए, भित्ति चित्रकला डाल दिए, ठीक है, धान की बाली डाल दी, हल जोतता हुआ किसान डाल दिए। ये सारा चीज जो होता है आपका क्या दिखलाता है कि ये सब छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक हैं, और इन सब प्रतीकों को किसमें रखा गया है? गमछा में जगह दिया गया है, ताकि आप लेके जाओ तो यहाँ का कल्चर दिखे कि यहाँ के लोग ऐसे करते हैं, यहाँ के लोग मांदर बजाते हैं, यहाँ के लोग हल जोतते हैं। आप समझ रहे हो? वो संस्कृति दिखाने का प्रयास किया गया है, इसलिए उसको गमछा में अंकित किया गया है।
ठीक है। अब देखिए जो दो अलग अलग गमछे थे, मैं इसमें बताया था, ये सरगुजा का भित्ति चित्र, ये धान है ना छोटा वाला, अब समझिएगा छोटा छोटा अंकुरण हुआ है, थरहा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, थरहा टाइप का है ये, ठीक है। ये धान जोत रहे हैं, अलग अलग ये नृत्य कर रहे हैं उस टाइप का। ये वाला जो गमछा है ये है, इसका प्राइस देखिएगा कितना है। मैं आपको पहले बता दूं, छत्तीसगढ़ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम ये ऑफिशियल डिपार्टमेंट है, वेबसाइट है उसका, वहां से आंकड़ा लिया गया है, अपने मन से नहीं है। तो अभी के डेट में इसका प्राइस कितना है, 1544 रुपए। डायमेंशन यहाँ नीचे मेंशन किया गया है, 79 इंचू 26 इंच, दिख रहा है, क्लियर है ना। तो एक ये हमारा हो गया ये वाला गमछा, और दूसरा एक और आता है जो सस्ता वाला है, ठीक है। इसमें ये है, धान की बाली दिख रही है, मांदर दिख रहा है, ये सारा चीज, ठीक है। ये वाला जो गमछा है ये कितने का है, 249। इसका डायमेंशन थोड़ा उससे छोटा है, 71 इंचू 24 इंच, ठीक है, समझ पाए। वो 79 इंटू 26 था, ये 71 इंटू 24 है। अब मैं इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, उसको मैं बता रहा हूँ। 84 इंच गुणित 24 इंच लिखा रहता है, कुछ कुछ पब्लिकेशन की बुक में क्या लिखेगा आपको, 84 इंटू 24, 84 ऑफिशियल डेटा में कहीं नहीं है। और मैं जो बता रहा हूँ ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग छत्तीसगढ़ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट करके वेबसाइट सर्च कीजिएगा, खुद आप लोग चेक कीजिएगा। अब मैं तो ये मान के चलूंगा ना, कोई पब्लिकेशन अगर कुछ भी लिखता है तो ऑथेंटिक हो। ऑथेंटिसिटी हम लोग कहाँ से देखेंगे, विभाग से देखेंगे। अगर विभाग जो बोल रहा है, ये विभाग बोल रहा है, मतलब मैं तो इसको ऑथेंटिक मानूंगा ना, एज कंपेयर टू किसी XYZ पब्लिकेशन के, मैं किसको ऑथेंटिक मानूंगा। छत्तीसगढ़ शासन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो विभाग है पर्टिकुलर, ये विभाग इसको बनाता है, इसको बेचता है, वो बताएगा ना इसका डायमेंशन क्या है, वो बताएगा इसका प्राइस क्या है, तो मैं उसको ऑथेंटिक मानूंगा, ये बता रहा हूं। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं राजकीय प्रतीक वाक्य की। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ी भाषा में है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ठीक। तो देखिए ये जो इसका अर्थ क्या होता है, नए छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का मतलब क्या है, नए छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे। इसकी घोषणा कब की गई थी, तो सीएम जो भूपेश बघेल हैं उन्होंने इसकी घोषणा 26 जनवरी सन 2019 को, ठीक, 18 में उनका चुनाव वो जीते थे, ठीक है। और जैसे ही बने मुख्यमंत्री, पहला 26 जनवरी जो शुरू में आया, स्टार्टिंग में ही घोषणा कर दी कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ हमर का हो ही राजकीय प्रतीक वाक्य, ठीक है। प्रतीक वाक्य हो ही एला बोलबो, ऐसे करके छत्तीसगढ़ी में बोला हो, ऐसे वाला वो नहीं रहता, ठीक। इसमें इसकी अधिसूचना जो है, मतलब गैजेट में प्रकाशित होता है, जिसमें राज्यपाल का सिग्नेचर होता है, उसको गैजेट बोलते हैं, अधिसूचना, जनमानस के लिए जो सूचना प्रसारित की जाती है। तो 5 जून 2019 को, 26 जनवरी में वो किए हैं। फिर जब आपका जो समर वाला वो चलता है विधानसभा में, उसमें इसको पारित किए, और फाइनली 5 जून 2019 को छत्तीसगढ़ का प्रतीक वाक्य उसको बना दिया गया, गैजेट में प्रकाशित हो गया। गैजेट मतलब एक व्हाइट पेपर रहता है जिसमें राज्यपाल का सिग्नेचर रहता है, मतलब वो नियम बन गया है कि हमारा ये हो गया बोल के अप्रूव कर दिए, ठीक है। इसका इससे पहले जो स्लोगन है गढ़बो नया छत्तीसगढ़, इसका इस्तेमाल कांग्रेस द्वारा अपने घोषणा पत्र में भी किया गया था। जैसे बीजेपी अभी आई है, तो इससे पहले इन्होंने घोषणा पत्र में क्या अपना स्लोगन दिया था, हमने बनाया है तो हम ही संवारेंगे। सुने हैं, सुने होंगे ना, ये उनका स्लोगन था। वैसे ये जब थे अपना जो मैनिफेस्टो जारी किए थे, उस समय इन्होंने क्या कहा था, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ इनका स्लोगन था। उस स्लोगन को ये क्या बना दिए, स्टेट का ही स्लोगन बना दिए, छत्तीसगढ़ का प्रतीक वाक्य, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बताया था इनक्रेडिबल छत्तीसगढ़, ठीक है, क्रेडिबल। ये आपके जो रमन सिंह जी थे, तीन बार उनका कार्यकाल था मुख्यमंत्री वाला, तो क्रेडिबल छत्तीसगढ़ वाला कॉन्सेप्ट जो है पूर्वी सरकार ने विश्वसनीय छत्तीसगढ़ या क्रेडिबल छत्तीसगढ़ का वाक्य दिया था। और ये नारा कौन दिए थे, अभी वर्तमान के जो सड़क और परिवहन मंत्री हैं, कौन, नितिन गडकरी जी, उन्होंने क्रेडिबल छत्तीसगढ़ का वो कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। नितिन गडकरी कौन है, केंद्रीय है सड़क एवं परिवहन मंत्री। बेसिक इतना तो नॉलेज होगा, मैं ये मान के चलता हूँ, अभी करंट से अवेयर होंगे उतना, ठीक है। अब वो चीज देखिए, आपको क्लास में मैं ऐसी डिस्कस कर रहा हूँ तो ये मान के चलूंगा कि करंट से आप लोग अवेयर हैं कि कौन कौन से मोटा मोटा नाम, ठीक है। हर नेता का नाम तो नहीं, लेकिन जो कुछ खास है उनका नाम तो एटलीस्ट आपको पता रहना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, ये बेसिक नॉलेज है। इतना मैं मान के चलता हूँ कि आपको हमेशा याद रहेगा जब तक आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इस फील्ड से हट जाएंगे तो क्या मतलब, लेकिन एटलीस्ट अभी तैयारी कर रहे हैं तो रहना चाहिए नॉलेज,
ठीक है। अगला है राजकीय गीत। राजकीय गीत क्या है? अरपा पैरी के धार महानदी है अपार। ठीक, इसके जो लेखक है उनका नाम क्या है? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। अच्छा, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा कौन है? ऐसी और कोई बता पाएगा? ऐसी लिंक बताओ, मैं आपको कुछ लिंक पूछ रहा हूं। भूपेश बघेल जी के ससुर हैं, रियल, आप गूगल करना। पता था? रोचक तथ्य हो गया। भूपेश बघेल जी के ससुर हैं कौन? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। थे मतलब खत्म हो चुके हैं, उनका स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन उनके ससुर है। ठीक है। लागू कब किया गया है? 2 फरवरी 2020 को। ठीक है। गायन प्रत्येक शासकीय कार्यक्रम के शुरुआत में, पहले ये 6 मिनट 36 सेकंड का हुआ करता था, अब उसका कम कर दिए, 1 मिनट और कुछ में वो कर दिए। ठीक, तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे, अरपा पैरी के धार, अरपा पैरी के धार महा नदी है अपा, इंद्रावती है पखारे तोरे पैया। 4 नदी का उल्लेख है। कौन कौन सी? अरपा पैरी के धार, महानदी है अपार, इंद्रावती है पखारे तोरे पैया। कितनी नदियों का उल्लेख हुआ है? 4 नदियां। क्लियर है क्या? और कितने जिलों का उल्लेख हुआ है? तो याद रखिएगा 7 जिले। कितने जिले? कौन कौन से? रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बस्तर और राजनांदगांव। कौन कौन से? रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, रायपुर और राजनांदगांव। ऐसे में कंफ्यूज हो रहा है। रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव, क्या क्या हुआ? एक जसपुर। अब मैं आपको ये इसलिए अलग से लिखा, उसमें कंफ्यूज हो रहे थे। सरगुजा संभाग के 2 जिले आपको याद रखने हैं। कौन कौन से 2 जिले? याद हो जाएंगे। सरगुजा और जसपुर, इनको स्थान मिला है किसमें? अरपा पैरी की धार गाने में। सरगुजा और किसको? जसपुर। बिलासपुर संभाग में आपको याद रखना है कितना? याद हो जाएगा। किसको जगह मिला है? 2 को। रायपुर संभाग में किसको मिला है? दुर्ग संभाग में किसको मिला है? और बस्तर संभाग में? क्लियर है क्या? अब रटा गया। चलिए मेरे को नाम बताइए, बताइएगा। रायगढ़, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सरगुजा और जसपुर, बिलासपुर और रायगढ़, फिर रायपुर, दुर्ग, दुर्ग, रायपुर और राजनांदगांव, और नीचे बस्तर। क्लियर है? चलो 1 2 3 4 5 6 7, हम लोग क्या? हाँ, जसपुर हम लोग लिए थे क्या? हाँ, दुर्ग होगा, मेरा फॉल्ट है। ठीक है, क्लियर है क्या? आगे बढ़े। ठीक है, अवधि अभी कितनी है? 1 मिनट 15 सेकंड। पहले 6 मिनट 36 सेकंड में आपको बताया था। अभी 1.25 मिनट के अंदर में, 1 मिनट 15 सेकंड के अंदर में ये जो है गायन अवधि है इसका। अब गाना आप लोग को पता है, किनको किनको नहीं पता है? मैं पता है, एक बार देखो। अरपा पैरी के धार, गा के तो नहीं लेकिन पढ़ दे रहा हूं मैं। अरपा पैरी के धार महानदी है अपार। ध्यान रखिएगा, मैं ये बताना चाह रहा हूं। अरपा पैरी 2 नदी हो गया, महानदी तीसरी नदी, इंद्रावती चौथी नदी। ठीक है, अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती है पखारे तोरे पैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। ठीक है, सोहे बिंदिया सही घाट डूंगरी पहाड़, चंदा सुरूज बने तोर नैना। ठीक है, सोनहा धान के अंग लुगरा हरिहर है रंग, तोर बोली हवै सुघर मैना, अचरा तोरे डुलावे पुरवैया, महू पाँव पर तोर भैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। अब इसके बाद जिलों का उल्लेख होगा, ध्यान रखिएगा। रायगढ़ है सुघर तोरे मोरे मुकुट। मतलब रायगढ़ को किसकी संज्ञा दी गई है?
मोर मुकुट की संज्ञा दी गई है। ठीक है, सरगुजा और बिलासपुर है बइहा, मतलब एक जगह सरगुजा है, ये एक बाह है, और दूसरा बिलासपुर एक बाह है। ठीक है, अगला है रायपुर कन्या सही, रायपुर को क्या बनाया है, कमर बनाया है कन्या। सुघर फबे दुर्ग बस्तर सो है पैजैया, मतलब दुर्ग और बस्तर क्या है, पायल है। इसके अलावा नांदगांव, नांदगांव राजनांदगांव के लिए यूज किया गया है। राजनांदगांव नावा करधनिया, मतलब रायपुर का करधन किसको बनाया गया है, राजनांदगांव को। रायपुर के क्या है, कन्या है, तो राजनांदगांव उसको क्या है, करधन, कमर में लगाते हैं, कमरबंद। महू पांव पर्वत तुरबी, कितने जगह है, नीले कलर में, रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बस्तर, राजनांदगांव। किसको किससे कंपेयर किया गया है, सबसे पहले रायगढ़ को क्या बनाया गया, मोर मुकुट। बिलासपुर और सरगुजा को क्या बनाया गया, भुजा। दुर्ग को, सॉरी रायपुर को कमर कन्या, और राजनांदगांव को करधन। ठीक है, दुर्ग और बस्तर को पायल। कंप्लीट हो गया। पूछा जाता है ना किसको क्या है, तो ध्यान रखिएगा और कंपेयर करके याद रखिए किसको क्या बना है। आगे बढ़े। ठीक है, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। पूरा नहीं गाया जाता, स्टार्टिंग का 2 लाइन, लास्ट का 2 लाइन 1 मिनट 15 सेकंड में खत्म कर दिया जाता है। पूरा नहीं गा पाएंगे, नहीं तो फिर वो 4x स्पीड में चलेगा गाना आपका। जैसे नॉर्मली गाना भगाते हैं तो 4x होता है ना, 2x जैसे यूट्यूब में आप चलाते हैं, तो 4x स्पीड में गाएंगे तो 1 मिनट 15 सेकंड में होगा। ठीक है, समझ आ रहा है कि स्पीड हो जा रहा है, आप लोग बताइए, स्पीड हो जा रहा है। देखिए, अगर इतना रफ्तार भी नहीं रखेंगे तो हम लोग कंपटीशन में हम लोग पिछड़ जाएंगे, क्योंकि कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, राजकीय भाषा की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ी है, आपको पता होगा। इसके अलावा हमारे यहाँ सरगुजिया, गोंडी, हल्बी, सदरी, ठीक है, कुड़ुक, अलग अलग भाषाएं और छत्तीसगढ़ में बोली जाती हैं। लेकिन बेसिक जो है ये क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ के सब लोग छत्तीसगढ़ी। इस छत्तीसगढ़ी में भी अलग अलग फिर होगा। जैसे सारंगढ़, बिलाईगढ़ वाले जो क्षेत्र हैं उधर लरिया चलता है। क्या चलता है, लरिया। मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी हुआ, खैरागढ़, छुरी खदान, गंडई, इस साइड मतलब, तो उधर क्या चलेगा, खलटाही। क्या चलेगा, खलटाही। ऊपर जाते हैं सरगुजा में, तो इधर सरगुजा में आपका, इधर जसपुर में आप देखेंगे तो सदरी बोला जाएगा। सदरी के अलावा इधर ही आपको देखने को मिलेगा जो छोटा नागपुर का पठार वाला है। छोटा नागपुर का पठार इंडियन वो में जानते हैं ना, झारखंड इलाका, झारखंड से जो टच किया है उधर नागपुरी भी चलता है। नागपुरी गाना सुने हैं, नहीं सुने हैं, सुने होंगे ना। तो वो वाला वो आपको इधर देखने को मिलेगा, झारखंड से सीमा जो बनाते हैं। मेरे कहने का मतलब है छत्तीसगढ़ी में भी बहुत सारे वेरिएशन है। एग्जाम्पल के लिए बिलासपुर से लोकल कौन है यहाँ पे, आप बिलासपुर के लोकल हैं, आप भी, आप कहाँ से हैं, कोरबा से, आप यहीं से, आप, मैं राजनांदगांव, मैं बेमेतरा। अब मैं बता रहा हूँ, मैं सारंगढ़ साइड से हूँ। हम लोग के साइड तौलिया जो रहता है, तौलिया जो गमछा बोलते हैं, आप लोग के साइड गमछा नहीं बोलते। बिलासपुर में क्या बोलते हैं, पटकू बोलते हैं ना, जो है। ठीक है, उसमें शर्माने वाला तो कुछ नहीं है। हम लोग जिसको गमछा बोलते हैं बिलासपुर में उसको क्या बोलते हैं, पटकू। हमारे साइड पटकू मतलब धर के ऐसे पटकना को पटकू ऐसे, आप समझ पा रहे हो। मेरे कहने का मतलब है वही छत्तीसगढ़ी, लेकिन अलग अलग जगह उसके जो मीनिंग है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन उसीलिए छत्तीसगढ़ में टोटल 10 प्रकार की छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। एक प्रकार से छत्तीसगढ़ी में है, छत्तीसगढ़ी वो ही, लेकिन 10 प्रकार अलग अलग। एक तो बस्तरिया छत्तीसगढ़ी होगा, ठीक है, एक तो सरगुजिया छत्तीसगढ़ी, इधर का लरिया छत्तीसगढ़ी, इधर का खलटाही छत्तीसगढ़ी। प्रकार है छत्तीसगढ़ी में भी, कितने अलग अलग प्रकार मिलेंगे। ठीक है, लेकिन सब एक दूसरे का बात समझ जाते हैं। क्लियर है। अब राजकीय माता की अगर हम लोग बात करें तो कौन है, छत्तीसगढ़ी महतारी। ठीक है, आपको पता होगा छत्तीसगढ़ महतारी कौन है, इस टाइप का फोटो देखे होंगे आप लोग। ये कौन है, छत्तीसगढ़ महतारी है। ठीक है, और इनका जो अनावरण है, इनका मूर्ति का, कांसे की मूर्ति बनाई गई थी, 11 फीट ऊंची क्या कांसे की मूर्ति। वो कहाँ अनावरण किया गया था, तो याद रखिएगा रायपुर में, कलेक्ट्रेट के आगे। मूर्तिकार कौन थे, तो जे.आर. नेल्सन थे। ठीक है, ये पद्मश्री हैं नेल्सन जी। चलिए आगे मैं इसको बताता हूँ। 1 नवंबर 2022 को इसका क्या किया गया, अनावरण, इनॉग्रेट किया गया। इनॉग्रेशन समझते ना, फीता काटा गया लगा के, बढ़िया उस दिन गाजे बाजे के साथ इनका वो किया गया। ठीक है, कहाँ लगाए हैं, तो कलेक्ट्रेट चौक रायपुर, पहली बार। अब तो आपको कई जगह देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन पहला जो स्टार्टिंग हुआ था राजकीय माता का, ठीक है, छत्तीसगढ़ी महतारी का, तो ये
मूर्तिकार कौन है? पद्मश्री JM नेल्सन जी। कहाँ के हैं? भिलाई के। कौन है? JM नेल्सन जी, ठीक है, भिलाई के हैं। बहुत, अब सोचिए मूर्ति कला में ही वो उनको क्या मिला है? पद्मश्री। ऐरा गैरा तो आदमी होगा नहीं उतना, ऐसी कोई भी मूर्ति बनाता किसी को भी मिल जाता तो उसको फिर अलग रहता ना। ये पद्मश्री मिला है मतलब कुछ जानते होंगे, नामी गिनामी आदमी होंगे, है ना। तो वो इसका मूर्ति डिजाइन किए थे। ये किस धातु से बना है? कांस्य धातु, कांस्य से बना है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 11 फीट। बताया था, ये ऐसी बोलचाल में बता दिया हूं, ठीक। प्रावधान, प्रदेश के सभी जिलों में प्रतिमा स्थापित की जाएगी। राज्य सरकार ने सभी शासकीय कार्यालयों कार्यक्रमों में प्रतिमा लगाना अनिवार्य है। मतलब कुछ भी पूजा पाठ होता है, सरस्वती पूजा हुआ या 15 अगस्त 26 जनवरी कुछ भी मनाते नहीं है, तो इनका प्रतिमा रख के उनका भी पूजा पाठ फूल सब लगाना, क्योंकि ये हमारे इसी कारण अभी बीच में हुआ था छत्तीसगढ़ी महतारी वाला जो सिंधी समाज और ये अमित बघेल कुछ वो कर दिए थे। आप लोगों को कंट्रोवर्सी सुने होंगे, छत्तीसगढ़ सेना क्या अलग अलग। मेरे कहने का मतलब है जो ये छत्तीसगढ़ महतारी है ये एक्चुअल में ये क्या है मान सकते हो आप लोग? भारत माता। आप जानते हैं भारत माता क्या है? भारत माता की बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं? वैसे छत्तीसगढ़ महतारी की ये हमारी भूमि के लिए है। भारत माता कोई अलग से माता नहीं है, अवतरित नहीं हुई, वो हमारी जो भारत की टोटल भूमि है वही हमारी क्या है? भारत माता है। और उस भारत माता की बेटी कौन है? छत्तीसगढ़ महतारी। मतलब भारत के अंदर में ये है, ये हमारी माता है। आप समझ पा रहे हो? भारत माता भी माता है और छत्तीसगढ़ महतारी भी क्या है? माता। भूमि माता समान है ना, ठीक है। इसलिए इनका अनावरण किया गया है। कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा कलेक्ट्रेट चौक रायपुर में। कब किया गया? 1 नवंबर 2022। राज्योत्सव होता है 1 नवंबर को स्टार्टिंग, ठीक है। कौन इसके निर्माण करता है? जो नेल्सन जी, ठीक है। कहां से है वो? भिलाई से, ठीक। इसके अलावा ये किस धातु से बना है? कांस्य धातु, कांसे की धातु। कितना ऊंचाई है? 11 फीट। क्लियर है? ये एक्चुअल वो है, ये ऐसी बनाया गया है रायपुर का कलेक्ट्रेट चौक। क्लियर है क्या? तो हमारा आज का ये जो छत्तीसगढ़ सामान्य परिचय बेसिक इंट्रोडक्शन था, बेसिक था, क्लियर हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा क्विक रिवीजन कराना चाहूंगा 1 मिनट के लिए, फिर हम लोग खत्म करेंगे इसको। ठीक है, सुपर फास्ट रिवीजन। छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ? 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हो गया। गठन होने के बाद इसकी राजधानी कहाँ रखी गई? अटल नगर, नवा रायपुर, ठीक है। कौन सा क्रम का राज्य बना? 26वां क्रम का, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो राजधानी मैं पहले बता चुका, इसकी जनसंख्या कितनी है? 2,55,45,198। कितनी है? 2,55,45,198। अगर बात करें यहाँ के क्षेत्रफल की तो 1,35,192। क्षेत्रफल कितना है? 1,35,192 और जनसंख्या कितनी है? 2,55,45,198, मोटा मोटी 2.5 करोड़, ठीक है। बात करें लोकसभा राज्यसभा की तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 11 सीटें, राज्यसभा में 5 सीटें और कुल सांसद यहाँ से कितने हैं? 16। 11 सीटों का अगर हम लोग देखें तो जनरल कितने मिलेंगे? 6 सीट, एसटी कितने मिलेंगे? 4 और एससी 1। क्लियर है? कुल सांसद 16 हो गए। विधानसभा सीट कितने हैं हमारे पास? 90, जिसमें से जनरल के कितने हैं? 51 जनरल सीट है। एसटी कितने हैं? 29 और एससी कितने हैं? 10 सीट। विधानसभा की बात हो रही है। टोटल कितने हो गए? 90 सीट हो गए। 51 जनरल में होंगे, ठीक है। 29 आपके एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति और 10 आपके किसमें? अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट, एससी में, ठीक है। 5 संभाग हैं, 33 जिले हैं। 33 जिलों का नाम मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोगों को पता है। किनको किनको 33 जिलों का नाम याद नहीं है? एक बार हाथ खड़ा कीजिएगा। आपको याद नहीं है? आपको याद नहीं है, मैं आपको अलग से समझा दूंगा। 33 जिलों के नाम रटवाने का काम मेरा है, मैं उसको करा दूंगा। एग्जैक्ट कहाँ है लोकेशन भी, ठीक है। जिला कट करना सिखाऊंगा मैं उस दिन, मैं वो चीजें भी आपको बता दूंगा अलग से। क्लियर है? इसके अलावा हमारे पास क्या है? कितने तहसील हैं? 250 प्लस तहसील है। अनुविभाग कितने हैं? 122 हैं, ठीक है।
और विकास खंड कितने हैं, तो 146 विकास खंड है। क्लियर है क्या? ठीक। ग्राम पंचायत की अगर बात करूं तो कितने हैं, 11,693। ग्राम की संख्या अगर मैं बात करूं तो 20,363। ठीक है, आप घबराइएगा मत, ये एक क्लास पहले हो चुका है इसलिए ये लोग बता रहे हैं, आप पीछे नहीं हो। ठीक है, इसलिए आप भी उसके लिए कंफ्यूज मत होना ना कि ये क्या बोल रहे हैं बोल के। ठीक है, ये बस क्विक रिवीजन था। नगरीय निकाय हमारे पास कितने हैं, 194, जिसमें से नगर निगम कितने हैं, 14 हैं। नगर पालिका परिषद कितने हैं, 56, और नगर पंचायत कितने हैं, 124। क्लियर है? राजकीय पशु क्या है, उसका साइंटिफिक नाम क्या है, बुबेलस बुबेलिस या बुबेलस अर्नी। कब घोषित किया गया है, 2001 में। कहां संरक्षण होता है, यूपीआई, उदंती, पामेड़, इंद्रावती। खत्म। पहाड़ी मैना राजकीय पक्षी है, उसका साइंटिफिक नाम क्या है, ग्रैकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलेरिस। ग्रैकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलेरिस। क्लियर है? इसका संरक्षण कहां किया जा रहा है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, अगला हमारा राजकीय वृक्ष कौन सा है, साल या सरई, सूर्या रोबस्टा। ठीक है, कौन कौन सा, इसको क्या खतरा है, तो अवैध कटाई का, और दूसरा साल बोरर नामक बीमारी का। वन भाई साहब किससे खतरा था, रिंडरपेस्ट नामक बीमारी का। ठीक है ना? क्लियर है? अगला हम लोग जाते हैं जो स्टेट एम्बलम है। ठीक है, राजकीय प्रतीक चिन्ह है, उसमें क्या क्या देखने को मिला, 36 ठो किले किस रंग का था, धान की बाली किस रंग की थी। ठीक है, भारत संघ का जो प्रतीक था अशोक स्तंभ, वो किस कलर का था, लाल कलर। ठीक है, इसके अलावा हमारा नदियों वाली लहरें हैं वो किस कलर की थी, तिरंगे रंग, 3 रंग, केसरिया, सफेद, हरा। इसके अलावा आपको बिजली का जो चिन्ह है वो किस रंग का था, जीरो पावर कट स्टेट कब से मिला है हमको, 2008 से छत्तीसगढ़ को जीरो पावर कट का दर्जा मिला है। ठीक है, अच्छा लगभग हो गया, जितना पढ़ाया हूं मेरे ख्याल से ये सारी चीजें समझ आ गई। अगली क्लास जो रहेगी, अगली क्लास में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को दे रहा हूं। ये हो गया, माफ कीजिएगा। अगली जो क्लास रहेगी उसमें हम लोग स्थिति और विस्तार के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, स्थिति और विस्तार। जैसे छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरी विस्तार कितना है, छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में ये अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार। इवन भारत के बारे में भी कुछ समझेंगे, जैसे भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार आपको पता होगा इतना इतना है। सेम चीज हमारा छत्तीसगढ़ का समझेंगे, ये भारत के बारे में। छत्तीसगढ़ के बारे में अलग से ये रहेगा, जैसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, अक्षांशीय, ये सारी जो चीजें हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, एक ओवरऑल मैं आपको ऐसे दिखा दे रहा हूं, ये सारा चीज जो आपको मैं दिखा रहा हूं ये हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, कहाँ क्या है, कौन कौन सा, मैं ये जिला तो रटाया हूं, कल फिर से बता दूंगा जिनको नहीं पता होगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यही हम लोग समाप्त करते हैं और कल की क्लास में मिलते हैं।